नमस्कार मित्रों, हम सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 21 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के एकादश भाव में राहु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में जब कभी भी राहु एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः सकारात्मक ही फल प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। एकादश भाव लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का कारक भाव माना जाता है, आय के अन्य स्रोतों के निर्माण करने का कारक भाव भी एकादश भाव ही होता है। तो ऐसे में जब यह राहु एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाला भी बन जाता है, व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है। क्योंकि राहु और केतु ये दोनों ही छाया ग्रह होते हैं, इनकी न तो कोई अपनी राशि ही होती है, न ही कोई अपना कारक भाव ही होता है। ये दोनों ही अपने फलों को प्रदान करने के लिए दूसरे ग्रहों भावों पर ही आश्रित होते हैं। ऐसी स्थिति में जब यह एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो एकादश भाव के फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इस संबंध में लघु पारशय के श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 21 और श्लोक नंबर 36 में हमने विस्तार से चर्चा भी करी है। श्लोक नंबर 13 कहता है यद यद भाव गदो वापी यद भावेश संयुक्तो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशिताम तमो ग्रहो। अर्थात प्रबल होने पर भी राहु केतु जिस भाव में और जिस भावेश के साथ स्थित होते हैं उसी के अनुसार फल प्रदान किया करते हैं। जिस भाव में स्थित होते हैं का मतलब राहु यहाँ पर एकादश भाव में स्थित हो रहा है तो एकादश भाव के फल प्रदान कर देने वाला बन जाएगा, जो हम बात कर ही चुके हैं। इसी के साथ जिस भावेश के साथ स्थित होते हैं का मतलब यहाँ पर यदि राहु के साथ कोई अन्य ग्रह भी युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो राहु उसके भी फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यदि यह ग्रह शुभ भावों का स्वामी होता है तो राहु भी शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। यदि यही ग्रह नकारात्मक भावों का स्वामी हो जाता है तो राहु भी अत्यधिक नकारात्मक फल प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। इट मींस कि यदि यह 6, 8 और 12 भावों का स्वामी हो जाता है तो राहु अत्यधिक नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। इसी के साथ हमें यह भी देख लेना चाहिए कि राहु स्थित राशि का स्वामी, इट मींस कि यहाँ पर एकादश भाव का भावेश कुंडली में कहां पर स्थित है। यदि यह शुभ भावों में स्थित हो जाता है, इट मींस कि केंद्र भाव में स्थित हो जाता है अथवा त्रिकोण भाव में स्थित हो जाता है तो राहु भी अत्यधिक शुभ फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। वहीं यही बुध नकारात्मक भावों में स्थित हो जाता है, 6, 8 और 12 भावों में स्थित हो जाता है तो राहु भी अत्यधिक नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इसी के साथ श्लोक नंबर 21 में कहा गया है यदि केंद्रित त्रिकोणे व निवेशिताम तमो ग्रहो नाथे नियंत्रणापि संबंध्या द्युति कारको। अर्थात यदि राहु केतु केंद्र में हो, त्रिकोण से संबंध बनाए अथवा त्रिकोण में हो केंद्र से संबंध बनाए तो शुभ योग कारक हो जाते हैं। अर्थात यह सिद्धांत केवल उसी समय पर कार्य करता है जबकि राहु केतु केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो, लेकिन न तो यह केंद्र में ही स्थित हो रहा है न ही त्रिकोण भाव में स्थित हो रहा है, यह एक त्रिषडाय भाव में स्थित हो रहा है तो श्लोक नंबर 21 का सिद्धांत यहाँ पर कार्य नहीं करता। इसी प्रकार से श्लोक नंबर 36 में कहा गया है तमो ग्रह शुभारूढ़ संबंधेन किंचित अंतर्दशानुसारेण भविताम योग कारको। त्रिकोण में स्थित राहु केतु के योग कारक किसी ग्रह से संबंध न होने की दशा में भी योग कारक की महादशा प्राप्त होने पर राहु केतु के अंतर्दशा आने पर दोनों योग फलदायक हो जाते हैं। यह संबंध भी केवल उसी स्थिति में कार्य करता है जबकि राहु केतु त्रिकोण में स्थित हो रहे हो, अन्यथा की स्थिति में यह सिद्धांत भी यहाँ पर कार्य नहीं करता, तो यहाँ पर यह सिद्धांत कार्य नहीं करेगा। देखिए यदि आपको इन सिद्धांतों के बारे में विस्तार से जानना है, राहु के बारे में विस्तार से समझना है तो आपको तुला लग्न के विभिन्न भावों में राहु की स्थिति वाली वीडियोस देख लेनी चाहिए, उसमें हमने बहुत विस्तार से आपके साथ चर्चा भी करी है। इसी के साथ क्योंकि राहु एक अशुभ पापी और विध्वंसकारी ग्रह भी होता है तो नकारात्मक होने की दशा में व्यक्ति को अत्यधिक विध्वंसकारी परिणाम भी प्रदान कर सकता है। राहु क्योंकि छल कपट धोखा मक्कारी षड्यंत्र जालसाजी झूठ भ्रम शक और विष का कारक ग्रह माना जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपनी भोग दशा के दौरान छल कपट और धोखा प्रदान कर देने वाला बन जाता है। षड्यंत्र और जालसाजी के द्वारा ऐसे लोगों को फंसाने का प्रयास किया जा सकता है, झूठ और भ्रम फैलाकर ऐसे लोगों को पीड़ित भी किया जा सकता है। एकादश भाव क्योंकि षष्ठम भाव का षष्ठम भाव होता है तो भावात भावम सिद्धांत के अनुसार एकादश स्थान भी एक रोग ऋण और शत्रुओं का कारक भाव बन जाता है। तो ऐसे में यह व्यक्ति को अपनी भोग दशा के दौरान घाव, फोड़ा, बुखार और पुराना रोग भी प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार से यह यदि नकारात्मक हो जाता है तो विध्वंसकारी परिणाम भी प्रदान करने वाला बन सकता है। तो ऐसे में इसके उपाय होने अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। क्या उपाय किए जाने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यह देखना चाहिए कि यहाँ पर राहु के साथ अन्य कोई ग्रह स्थित तो नहीं है। यदि कोई ग्रह स्थित होता है तो पहले आपको उसका उपाय करना चाहिए, फिर आपको बुध की स्थिति को ज्ञात कर लेना चाहिए। बुध भी नकारात्मक है तो आपको उसका उपाय करना चाहिए, तत्पश्चात आपको राहु का उपाय करना चाहिए। इन दोनों ही ग्रहों के उपाय आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सूर्य से लेकर शनि तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं ताकि आपने ग्रहों को विस्तार से समझ सकें, जान सकें, उनका आवश्यकता होने पर उपाय भी कर लें। इसके पश्चात आपको राहु का उपाय करना चाहिए। राहु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें, प्रतिदिन पंछियों को दाना डालना प्रारंभ कर दें। सर्दियों का मौसम है तो आपको बाजरा
नीला डालना चाहिए। गर्मियों के मौसम में आपको मोठ इत्यादि पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो राहु आपके लिए अत्यधिक शुभ फल प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी वृश्चिक लग्न के एकादश भाव में राहु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक लग्न के द्वादश भाव में राहु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।